नमस्कार दोस्तों, कारगिल युद्ध की 25वीं सालगिरह की सेलिब्रेशंस के तहत ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर, जो कि 1999 में तोलोलिंग और टाइगर हिल पर कब्जा करने वाली 18 ग्रेनेडियर्स के सीओ थे और लगभग सभी ऑपरेशंस में उन्होंने फ्रंट लाइन पर हिस्सा लिया था। इनका जुलाई के पहले हफ्ते में एक बहुत ही डिटेल्ड, अच्छा और वॉलंटरी इंटरव्यू स्ट्रैट न्यूज़ ग्लोबल नामक न्यूज़ चैनल ने कवर किया था। तो नीचे लग रहा था हायर कमांडर्स को, जब भाई 5-6 लोग हैं और क्यों नहीं कैप्चर इतनी जल्दी कर पा रहे हैं, और मुझे तकरीबन 22 दिन इसके लिए लगे। और जैसा कि मैंने अपने तोलोलिंग ऑपरेशन में बताया था कि जितना मैं आगे जाता था तो इंटेंसिटी ऑफ फायर जो थी वो बढ़ती जाती थी। तो शायद उस हिसाब से हायर कमांडर्स को ये लगता था कि 5-6 लोग हैं, क्यों नहीं अभी तक, क्योंकि ओवरऑल पोजीशन अभी तक क्लियर नहीं थी। जैसे मैंने बताया कि कोर कमांडर साइड की बी बिकेम वाइसर आफ्टर द तोलोलिंग ऑपरेशन। करेक्ट। तो जब हम तकरीबन 2 हमले भी हम कर चुके थे, और उसके बाद शायद ये बात है 29 मई की, 29 के मई की आसपास की बात है। तो ऑलमोस्ट आई वाज सैक्ड कि भाई शायद सीओ जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है और पुश नहीं कर रहे हैं। और जबकि हम कह रहे थे कि भाई इंटेंसिटी ऑफ फायर इज मच मोर, और बल्कि इतना कह रहे थे कि नहीं, उसका हमारे पास इंटरसेप्ट्स आ गए हैं, ही इज रनिंग आउट ऑफ एमिनेशन, उस अभी तो कुछ भी नहीं रहा है वहाँ पे, आप खड़ा होकर हमला कर दो। तो इवन आई टोल्ड माई हेडक्वार्टर्स, आई सेड कि इट विल बी ऑलमोस्ट सुसाइडल। मैं तो लीडिंग मोस्ट, मैं और 2IC वी आर विद द लीडिंग एलिमेंट्स, तो इट विल बी सुसाइडल। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज कम ओवर। तो समहाउ नहीं ऊपर आए, एंड देन दे सेड कि प्लीज हैंड ओवर टू योर सेकंड इन कमांड कर्नल आर विश्वनाथन। तो कर्नल आर विश्वनाथन और मैं तो CI में भी साथ थे और बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर थे, और मतलब हम दोनों इसी में कमीशन हुए। तो एक वो भाई की तरह ही वाज लाइक दिस। तो आई सेड विशु, दीज आर द ऑर्डर्स, यू हैव टू टेक ओवर फ्रॉम मी। तो थोड़ी देर तो चुप रहे, कहते सर ये हैंडसेट आप मुझे दीजिए। और ही स्पोक टू द कमांडर, ही सेड कि सर वी आर CO एंड मी, हम रात दिन वी आर विद द लीडिंग एलिमेंट्स, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। एंड आई रिस्पेक्टफुली, यू नो, I will not take these orders. Okay, I respectfully decline to and there was a total, you know, silence for next 2 hours. इस वीडियो में ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने यह बताया था कि कैसे हायर हेडक्वार्टर से उनके ऊपर काफ़ी दबाव आता था और दुश्मन की ये गलत जानकारी दी जाती थी कि आप क्रॉल करना बंद करके, ऊपर दुश्मन का एमिनेशन खत्म हो चुका है, आप खड़े होइए, अटैक कर दीजिए। इस तरह की सूचनाएं उनको मिलती रही। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर के इंटरव्यू ने पास कारगिल के इलाके में जिस तरह से ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे थे और हायर हेडक्वार्टर्स द्वारा गलत सूचना दी जा रही थी, जिन सूचनाओं के कारण जो ग्राउंड ट्रूप्स थे उनके ऊपर काफ़ी दबाव डाला जा रहा था, यहाँ तक कि CO लेवल तक के लोगों तक को सैक किया जा रहा था एक तरह से। हम वहीं पे ही पिन डाउन हो गए। और मेरे पीछे एक लड़का था राम कुमार, और मैं जब चल रहा था, क्रॉल कर रहा था, मैंने कहा बेटा तू क्रॉल क्यों नहीं कर रहा है, हैंडसेट मेरे हाथ में। तो देखा वो शहीद हो चुका था। सूबेदार रणधीर जो मैं अल्फा कंपनी से लेके आया था, सबसे बड़ा JCO, वो मेरे आगे था, क्रॉल कर रहे थे। मैंने कहा साहब चलो, आप क्यों नहीं चल रहे, वो भी शहीद हो गया था। इन द मेन टाइम मेरा RP हवलदार ने आगे से आवाज लगाई कि साहब 2IC साहब को गोली लगी। अरे बाप रे। आप इमेजिन कीजिए कि एक कमांडिंग ऑफिसर अपने फॉरवर्ड ट्रूप्स के साथ में क्रॉल कर रहा है अंडर एनिमी फायर, और उसके आसपास लगातार कैजुअल्टीज हो रही हैं, और वहीं पर हेडक्वार्टर्स ये इंफॉर्मेशन मिसफीड कर रहे हैं कि आप तो खड़े होइए और चल पड़िए, वहाँ सिर्फ 5-6 जिहादी हैं और उनका एमिनेशन खत्म हो चुका है। इमेजिन कीजिए कि जिस समय वो लगातार दुश्मन का फायर झेल रहे हैं, उसी समय ये इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है कि दुश्मन का एमिनेशन खत्म हो चुका है और आप खड़े होइए और आगे बढ़ जाइए। और इसके चलते कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ भारत को सहन करनी पड़ी। भारत के वीर सपूतों ने, जूनियर ऑफिसर्स और जवानों ने अपनी जान पर खेलकर अपने सीनियर्स के सही गलत सभी प्रकार के ऑर्डर्स को पूरा किया। जनरल मलिक का यह स्टेटमेंट कि कारगिल वॉज अ रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सर्विलियंस फेलियर, हम इसको 3 काउंट पर अपने एक डिटेल्ड वीडियो में गलत सिद्ध कर चुके हैं। सबसे पहला अजीत डोवल साहब NSA का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा था कि कारगिल की पूर्व सूचना कारगिल युद्ध के लगभग 7-8 महीने पहले ही दे दी गई थी सेना के तंत्र को। इसके अतिरिक्त पॉइंट 5770, जहां पर फरवरी 99 में बंकर स्पॉट करके सेना के तंत्र को सूचना दे दी गई थी, उस पर वांछित कार्रवाई ना होना। और तीसरा कैप्टन सौरभ कालिया की डायरी, जो 5 फरवरी से लेके 27 मार्च तक
लगातार दुश्मन की हैवी शेलिंग और तरह तरह की फायरिंग को रिपोर्ट कर रही थी। इसके विरुद्ध में मैंने जनरल मलिक साहब को एक नोटिस सर्व किया था। उसमें उनसे ये निवेदन किया गया था कि आपने जो 2 गलत वक्तव्य दिए हैं कि कारगिल युद्ध इंटेलिजेंस और सर्विलेंस फेलियर का नतीजा था, इसको विड्रॉ किया जाए। इस नोटिस को मैंने 7 जुलाई 2024 को यानी अभी भेजा था। यानी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर का इंटरव्यू जुलाई के फर्स्ट वीक में आया और 7 जुलाई को मैंने नोटिस दिया। तत्कालीन चीफ मलिक के अतिरिक्त इस नोटिस की कॉपी प्रेजेंट सीडीएस और प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी दी गई थी। अब हुआ यह है कि ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर का जो इंटरव्यू statnews.com पर था, उसको यूट्यूब ने अचानक ही टर्मिनेट कर दिया, जिसका कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त 2 सेना प्रमुखों की जो किताबें, जिसमें वो काफ़ी सारी बातें बताने वाले थे, जिसमें जनरल NC विज भी शामिल हैं, जो जनरल VP मलिक के बाद में शायद चीफ बने थे, तो इनकी किताबों पर भी अचानक आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा एक तरह से ब्रेक सा लगा दिया गया है। प्रेजेंट CDS जिन्होंने अभी की एक कारगिल रिलेटेड इवेंट में ये कहा था, और बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, बहुत हार्टनिंग स्टेटमेंट था। उन्होंने ये कहा था कि जितना हमारे वीर शहीदों की याद को एक फोकलोर की तरह यानी बच्चे बच्चे की जबान पर आना जरूरी है, उतना ही कारगिल युद्ध से जुड़े लेसन्स को सीखना भी उतना ही आवश्यक है। ये हम आने वाले समय में जैसे जैसे इवेंट्स डेवलप होते हैं वो हमारे सामने आएगा कि क्या वाकई जो सेना का तंत्र है और जो हमारे मौजूदा जनरल्स इन पावर हैं, क्या वो सच्चे लेसन्स को देश के सामने आने देंगे। कारगिल युद्ध के 25 साल बाद भी असली हिस्ट्री को जगह जगह पर नॉन फिक्शन के तौर पर गलत रूप से पेश किया जा रहा है। क्या इसको सेना का तंत्र करेक्ट करने में अपना समय और एनर्जी लगाएगा, ताकि आगे आने वाले युद्धों में हमारी खुद की कैजुअलिटी कम से कम हो और दुश्मन का पूरी तरह सफाया कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।